और अब घंटी बजाओ, क्योंकि योजनाएं शुरू होती हैं किस लिए? हमारी और आपकी सुविधा के लिए। लेकिन हर सुविधा पर घोटालेबाजों की नजर रहती है। सेंधमारी करते हैं वो और सेंधमारी हो जाती है। हाईवे पर चलने वालों के लिए सरकार ने फास्टैग लगाना जरूरी कर दिया, अनिवार्य कर दिया, जिससे उन्हें किसी टोल पर इंतजार न करना पड़े और टोल के पैसे अपने आप कट जाएं फास्टैग से। लेकिन टोल टैक्स की चोरी करने वालों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। वह ऐसे कि टोल से गुजरने वाली गाड़ी कोई और होती है और पैसे किसी और गाड़ी के कटते हैं। नहीं समझे आप? यह फर्जीवाड़ा कैसे होता है, यही समझाने के लिए आज घंटी बजानी है आपको। हम ये खबर दिखाएंगे, इसकी पड़ताल की है हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी ने। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए और घंटी बजाइए, जिससे धोखाधड़ी की को शुरुआत में ही आपकी घंटी रोक सके। फरवरी से देश के सभी टोल नाकों पर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए फास्टैग लगाना जरूरी हो गया है। सरकार ने यह व्यवस्था इसीलिए शुरू की जिससे हाईवे पर पड़ने वाले टोल पर गाड़ियों की लंबी लाइन से छुटकारा मिल सके। ऐसा होने भी लगा, लेकिन इसके साथ ही कुछ और भी होने लगा। शुरू हो गया फास्टैग के फर्जीवाड़े का खेल। फास्टैग को शुरू करने के पीछे जो मकसद था वो सीधा सा था कि गाड़ियां बहुत कम देर के लिए टोल पर रुकेंगी, जिससे भीड़ भी कम होगी और साथ ही साथ जो ईंधन बर्बाद होता है उसकी बचत भी होगी। इस नायाब सुविधा में कुछ लोगों ने सेंधमारी करने की कोशिश की है। दरअसल हर गाड़ी का टोल प्लाजा पर लगने वाला टैक्स अलग अलग होता है। अगर वो कॉमर्शियल यूज़ की है तो अलग होगा, अगर वो हैवी व्हीकल है तो उसका रेट अलग होता है। यानी कार, बस, ट्रक, जेसीबी सबको अलग अलग टोल देना होता है। कैश व्यवस्था में भी यही होता था, लेकिन तब कैश लेते वक्त ही दिख जाता था कि जिस गाड़ी का टोल लिया जा रहा है वो किस श्रेणी की है। अब फास्टैग के कारण सब कुछ ऑटोमेटिक है। फास्टैग स्टिकर वाली गाड़ी जैसे ही टोल के पास पहुंचती है, टोल का गेट अपने आप खुल जाता है और जिस नंबर पर वो फास्टैग इश्यू किया गया है उसके अकाउंट से पैसा कट जाता है। जालसाजी करने वालों ने इसी चीज का फायदा उठाया। मतलब टोल से गुजरने वाली गाड़ी कोई और है और पैसे किसी और गाड़ी के कटते हैं। यह फर्जीवाड़ा कैसे होता है, यही समझने के लिए हमारे संवाददाता संजय त्रिपाठी उन्नाव में लखनऊ कानपुर मार्ग के टोल प्लाजा पर पहुंचे। कुछ ही देर में यहाँ एक ट्रक आया जिसे टोल कर्मियों ने रोक लिया। फास्टैग के जरिए फर्जीवाड़ा किस तरह से होता है, इसका एक सजीव उदाहरण हम आपको दिखाएंगे। ये हमारे बाईं ओर जो ट्रक खड़ा है, सबसे पहले मैं इसकी नंबर प्लेट आपको दिखाऊंगा। इसका नंबर है UP 32 FN 1644 और ये लखनऊ का नंबर है। और ठीक ऊपर आप शीशे पर देखेंगे कि इस पर फास्टैग लगा हुआ है। आराम से ये गाड़ी क्रॉस करती है टोल प्लाजा पर, लेकिन अभी अभी इसका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। और फर्जीवाड़ा ये है कि ये बड़ी गाड़ी है, हैवी कॉमर्शियल व्हीकल है और इसने जो अपना टैग लगा रखा है वो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल का लगा रखा है। तो ऐसे में जितनी बार ये टोल को क्रॉस करेगी उतनी बार इस पर जो टैक्स लगेगा, टोल टैक्स का, वो छोटी गाड़ियों का लगेगा। इस टोल पर गुजरने वाले ऐसे ट्रक का टोल 260 रुपए होता है, लेकिन जो फास्टैग ट्रक पर लगा है उससे कटे सिर्फ 125 रुपए। यानी सरकार को 135 रुपए का नुकसान हुआ। और यह नुकसान पहली बार नहीं बल्कि बार बार हुआ। इसमें 5 नंबर का टैग लगा है, जो 5 नंबर माने लाइट कॉमर्शियल व्हीकल के लिए है। और जबकि इसमें गाड़ी में 10 नंबर का टैग लगा होना चाहिए था ट्रक 2 एक्सल का, क्योंकि इसकी पासिंग 12 टन 900 किलो है। अब जब हमने इसका रिकॉर्ड में देखा तो हम देख रहे हैं कि इसको इसने 4 टैग लिए हुए हैं, कि इस गाड़ी को 4 टैग एक एक करके इशू हुए हैं। पहला इसने ट्रक का लिया था, उसके बाद फिर इसने LCV का लिया, फिर दोबारा इसने ट्रक का लिया और अब फिर LCV का लगा के चल रहा है। इस तरीके से अभी मैं जेके मैंने बताता हूँ आपको कि ये गाड़ी जो है UP 32 FN 1644, ये हमारे यहाँ से टोल प्लाजा क्रॉस की है 11 जनवरी को, 30 जनवरी को और 4 मार्च को।
और इसने 125 रुपये के हिसाब से हमें टोल पे किया है, जबकि इसको 260 रुपये एक बार के देना चाहिए थे। तो इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके ये राष्ट्र को नुकसान कर रहे हैं। इस टोल बूथ के मैनेजर के मुताबिक ऐसा फर्जीवाड़ा करने वाली ये अकेली गाड़ी नहीं है। पिछले 1 महीने में वो 30 से 35 ऐसी गाड़ियां पकड़ चुके हैं जो गलत फास्टैग का इस्तेमाल करके कम टोल दे रही थीं, जो कि आमतौर पर हर दिन यहां से हजारों गाड़ियां निकलती हैं, इसीलिए उन्हें पकड़ना आसान नहीं होता। लेकिन जब अचानक इस टोल बूथ की कमाई घटने लगी तो कर्मचारी सतर्क हुए और फिर हर आने वाली गाड़ी पर नजर रखी जाने लगी। तब जाकर इस जालसाजी का पता चला। जैसे ही गाड़ी आती है यहाँ पर तो हमारे सिस्टम में एक पॉपअप आता है जिसमें गाड़ी नंबर और उसका क्लास होता है, और जब हमारा ऑपरेटर देखता है कि गाड़ी तो बड़ी क्लास की है और टैग उसमें इंफॉर्मेशन छोटे क्लास की आ रही है, तब फिर वो उसको रोक के हैंडल से करवा के और देखते हैं, फिजिकली चेक करते हैं। उसके बाद हम कंट्रोल रूम में रिकॉर्ड चेक करते हैं, तब पकड़ में आती है। हालांकि टोल बूथ के अंदर बैठे कर्मचारी के लिए इस तरह हर गाड़ी पर नजर रखना आसान नहीं है, क्योंकि फास्टैग के कारण सारी गाड़ियां तेज रफ्तार से निकल रही होती हैं। ऐसे में किसी भी गाड़ी को रोकने का मतलब है टोल पर गाड़ियों की लंबी कतार लगना। लेकिन चूंकि अब इस जालसाजी का पता लग चुका है, इसीलिए ज्यादा सतर्कता बरती जा रही है। इसी का नतीजा है कि जब हमारी टीम इस बूथ पर मौजूद थी, तभी फर्जी फास्टैग वाली एक और गाड़ी पकड़ी गई। फास्टैग के जरिए चोरी के 1-2 नहीं, लगातार एक के बाद एक कई मामले पेश आ रहे हैं। मैं कानपुर लखनऊ टोल पर खड़ा हूं, जहां आप देखेंगे ये गाड़ी महाराष्ट्र नंबर की आई है MH46E3805, और इस गाड़ी पर जो टैग लगा है उसमें भी भारी अनियमितता बरती गई है। क्या गड़बड़ी है, बात करेंगे। क्या साहब दिक्कत है इसमें? ये दिक्कत है सर कि ये गाड़ी है लाइट कॉमर्शियल व्हीकल, और इसमें जो टैग लगा हुआ है वो हैवी कॉमर्शियल व्हीकल का लगा है। हालांकि ये मामला उल्टा था, यानी इसमें छोटी गाड़ी में बड़ी गाड़ी का फास्टैग लगा था। अब ये कैसे हुआ और क्यों हुआ, ये समझने के लिए हमने गाड़ी के ड्राइवर से बात की। टैग इसका ये लगा है, काम नहीं कर रहा कल से, तो मैं इंदौर पे आ गया था तो काम नहीं कर रहा, तो फिर कंपनी से मैं बात किया तो बोल रहा है कैसे भी करके, तो ये कंपनी मेरे पास कंपनी का पड़ा था, तो बोला कि इसको लगा लो आप जब तक काम कर लो। ये आपको पता नहीं था कि ये पकड़ जाएगा? हमको नहीं इतनी जानकारी, हमको ड्राइवरी करने से मतलब है सर। इस मामले के पकड़े जाने के बाद टोल कर्मियों ने ड्राइवर से जुर्माने के साथ पूरा टोल कैश में लिया। पर सवाल तो ये है कि ये फर्जीवाड़ा हो कैसे रहा है, क्योंकि जब भी आप फास्टैग के लिए फॉर्म भरते हैं तो उसमें गाड़ी नंबर के साथ उसका मेक और मॉडल सबकी जानकारी देनी होती है। ऐसे में छोटी गाड़ी को बड़ी गाड़ी और बड़ी गाड़ी को छोटी गाड़ी का फास्टैग कैसे मिल जाता है? इसमें अभी जो है नया फास्टैग शुरू हुआ था और काफ़ी सारी प्राइवेट जो संस्थाएं हैं वो इसमें इन्वॉल्व हुई थी, तो उन लोगों ने काफ़ी फर्जीवाड़ा किए हैं इसमें। तो अभी वो धीरे धीरे पकड़ के आ रहा है। उसके लिए हमें NHAI को लिखा हुआ है हमने, और लिख रहे हैं, और मैं सबूत के हम दे रहे हैं कि देखिए ये इस तरीके से फर्जीवाड़ा करके लगाया गया है। फास्टैग में फर्जीवाड़े के ऐसे मामले यूपी के कई शहरों में पकड़े जा रहे हैं और अलग अलग तरह से ये जालसाजी हो रही है। अब बाराबंकी से एक रिपोर्ट देख लीजिए। ये बाराबंकी का अहमदपुर टोल प्लाजा है, जहां से हर दिन तकरीबन 20,000 गाड़ियां गुजरती हैं। इस टोल बूथ पर भी कई ऐसे ट्रक और कई बड़ी गाड़ियां पकड़ी जा चुकी हैं जो छोटी गाड़ी का फास्टैग लगाकर गुजर रहे थे। लेकिन यहां हमारी पड़ताल में फास्टैग के एक और फर्जीवाड़े का पता चला। ये फास्टैग जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये अनरजिस्टर्ड फास्टैग है। अभी इस पर ना ही किसी का नंबर पड़ा है, ना ही ये जनरेट हुआ, मतलब एक तरीके से कोरा है। और इस फास्टैग के जरिए ये जो टोल बैरियर है बहुत आसानी से खुलेगा, और इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे यहाँ पर। ये फास्टैग भले ही अभी किसी गाड़ी से जुड़ा नहीं है, पर इसमें लगे RFID से टोल का गेट खुल सकता है। टोल बूथ के मैनेजर ने हमें दिखाया कि कैसे ये अनरजिस्टर्ड फास्टैग काम करता है। ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर साफ तौर पर आ रहा है कि ये जो फास्टैग है उसका फ़ोन नंबर कोई नंबर नहीं है, कार का ये दिखा रहा है, और इसके डिटेल्स भी दिए हुए हैं। अभी इस पर किसी भी कार का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और ना ही इस पर कोई नंबर पड़ा हुआ है। और जैसे ही ये जो शख्स बैठे हुए हैं यहाँ पर इसको यस करेंगे, जरा यस करके दिखाइएगा इसको। ओपन हो जाएगा बैरियर। हाँ, यस कर दीजिए। ये देखिए इन्होंने यस किया और ये हमारे ठीक सामने देखिए बैरियर ओपन हो गया और सिग्नल ग्रीन हो गया। देखिए किस तरीके से ये बैरियर ओपन हो गया है, जो इस टैग ID से खुल गया है, जो अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुई है, जिस पर ना तो कोई नंबर है, ना किसी गाड़ी का नंबर है, ना मोबाइल नंबर है। हालांकि इस तरह के अनरजिस्टर्ड फास्टैग को सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद ये ब्लैकलिस्ट हो जाता है।
लेकिन टोल बूथ मैनेजर के मुताबिक दिन भर में ऐसे फास्टैग वाली 10 गाड़ियां आने से भी उनका खासा नुकसान हो जाता है। अगर इस पहले ट्रांजैक्शन से ही गेट खुल जा रहा है और दिन में अगर 10, 15, 20 गाड़ी आ गई तो हमारा तो बहुत नुकसान हो जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसे फास्टैग मिलते कहां से हैं? यानी बिना किसी मिलीभगत के ऐसा फर्जीवाड़ा हो नहीं सकता। फास्टैग का ये फर्जीवाड़ा न सिर्फ सरकार को चूना लगा रहा है, बल्कि सुरक्षा के लिए भी ये एक बड़ा खतरा बन सकता है। इसीलिए समय रहते इसे रोकना बहुत जरूरी है। अब बात पुलिस वालों की। अरे आप पुलिस वाले हैं तो क्या टिकट नहीं लेंगे? ये सवाल आज कल यूपी के उन पुलिस वालों से पूछा जा रहा है जो बिना टिकट रेल में सफर कर रहे हैं। अब ऐसे पुलिस वालों की खैर नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ शुरू हो चुका है रेलवे का बड़ा अभियान। ये रिपोर्ट देखिए। कह रहे हैं आप चले जाओ, वो भी आप नहीं जा रहे हो। अब जा रहा हूँ, जूता पर कहाँ जा रहे हो? तो कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊँगा। ठीक कर जाता हूँ। आप संख्याबल में जाता हो, संख्या वाले यहाँ थोड़ी दिखाना है। आप बोले हो कभी बोले हो तो वैसे डीजी बन जाओगे, रेल मंडल अध्यक्ष बन जाओगे। मैंने बजट कर लिया। नहीं मैं क्यों बनूंगे? जानते नहीं क्या? मैं भावना जानता हूँ, मुझे जरूरत नहीं है बनने की। कितने संस्कार विहीन व्यक्ति हो आप, कितने संस्कार विहीन हो? आगे लगे हो संस्कार तो आप में झलक रहा है। बात क्या हुई? विदाउट टिकट है, टिकट नहीं बनवाएंगे। वर्दी का रौब दिखाने वाले पुलिसकर्मी मुफ्तखोरी को अपना अधिकार समझते हैं। ऐसे ही कुछ पुलिस वाले श्रमजीवी एक्सप्रेस में बिना टिकट यात्रा करते पकड़े गए तो पहले उन्होंने हेकड़ी दिखाने की कोशिश की। उतरने की बात बहुत बाद में आएगी, पहले किराया दोगे। किराया दे दो, बता रहे हैं हम आपको। समझो जितना मांग रहे हैं उतने की तुम्हें रसीद देंगे। मैं 2 बार कटा चुका। कटवा लो, ज्यादा बढ़िया है। उस दिन भी यही थे। मैं नहीं था। उससे नहीं बात करोगे तो बहुत अधिकारी चेक कराना है आजकल, सही नहीं है कोई। ये तुम तुक्का मारना छोड़ दो, ये सब बफलिंग बाजी छोड़ दो। वर्दी पहन के दोस्त मत दिखाओ, यहाँ फंस जाओगे और रिपोर्ट जाएगी, सस्पेंड हो जाओगे। किसी ने रसीद कटवाने से इनकार कर दिया तो कोई बहाने बनाने लगे। रेलवे स्टाफ ने चेकिंग के दौरान ऐसे 20 पुलिस कर्मियों को पकड़ा जो बिना टिकट यात्रा कर रहे थे। मजबूर है भाई साहब, आप अपनी टीटीई के दबाव में आकर इनमें से कुछ को जुर्माने की रसीदें कटवानी पड़ी। बरेली के इस वीडियो के वायरल होने के बाद उत्तर रेलवे ने ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया, जिसके बाद मुरादाबाद और बरेली के बीच चलने वाली ट्रेनों में 50 पुलिस वाले पकड़े गए और उनसे 22,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। रेलवे अब ऐसे पुलिस वालों की शिकायत उनके आला अधिकारियों से करेगा, जिससे वर्दी वालों की बिना टिकट यात्रा पर लगाम लग सके।